नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करना, खबरों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहाँ उपायुक्त के असिस्टेंट के ऊपर रिश्वत लेने का इंजीनियर ने लगाया आरोप। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नगर पालिका निगम सतना में एक नया कारनामा सामने आया है, जहां उपायुक्त विशाल सिंह के ऑफिसर्स में कार्य करने वाले असिस्टेंट नंद किशोर के ऊपर इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि मकान का नक्शा पास करने के एवज में फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उपायुक्त के नाम पर नंद किशोर द्वारा कई बार पैसे का लेन देन किया गया। अगर पैसा नहीं देते हैं तो अधिकारियों को गलत जानकारी देकर नगर निगम कर्मचारी नंद किशोर द्वारा फाइल रुकवा दी जाती है। और इंजीनियर ने बताया कि अभी 2 महीने पहले फाइल को पास करने की एवज में नंद किशोर द्वारा पैसे का लेन देन किया गया है। फरियादी इंजीनियर ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम पैसा नहीं जमा करते तो अधिकारियों के सामने नंद किशोर हम लोगों की छवि धूमिल करता है और साहब से यह बोलता है कि इनके पास बात करने की तमीज़ नहीं है, और बोल बोलकर फाइल को नीचे दबा देता है और कार्य करने को तैयार नहीं होता। जिस फाइल को 30 दिवस के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, वह फाइल पैसे ना देने की वजह से 6 महीने से लेकर साल भर तक पेंडिंग में रहती है और आम नागरिक परेशान होता रहता है, जिसके अनुसार कार्य करवाने वाले प्राइवेट इंजीनियर तथा आम नागरिकों के जेब में खुलेआम डाका डाला जाता है, पर अधिकारी इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं होते। और ऐसे ही सरकारी कर्मचारी अपनी जेब को गर्म करते हैं और गरीब जनता से मनमानी रकम वसूली जाती है और नगर निगम कमिश्नर समेत तभी अधिकारी चुप्पी साधी बैठे रहते हैं। अंकित शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, सतना, मध्य प्रदेश। संतोषी माता मंदिर के पास जो अवैध अतिक्रमण किया गया तो उसमें क्या क्या तकलीफ है? उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, अतिक्रमण दल हमारा गया था 15 तारीख को, 15 अगस्त को इन्हें स्टार्ट किया था काम, 15 अगस्त को बंद करा दिया गया था और 16 अगस्त को भी बंद कराया गया। और अभी ये है कि वो सरकारी ज़मीन है, तो एक्चुअली में वो काम तो बंद करा दिया गया था। अब वो जैसा उनको मौका मिलता है रात में या अचानक में तो काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एसडीएम साहब से बात हुई है इस संबंध में, सरकारी चूँकि ज़मीन है तो संयुक्त उसमें कार्रवाई की जाएगी, गिरा दिया जाएगा अतिक्रमण। तो लगभग कितना अतिक्रमण कर लिया गया है अभी, जो मतलब उन्होंने रात में किया है या किसी भी समय किया है, तो कितना अतिक्रमण क्या प्रशासन तो रोक नहीं पा रही जो अतिक्रमण करते जा रहे हैं? नहीं, अतिक्रमण जो उनने किया है वो एक्चुअली में रोक दिया गया था। अब वो कच्चा निर्माण टाइप में बना लेते हैं बार बार, है। अब वो यदि बना लिया है तो वो गिरा दिया जाएगा। अतिक्रमण की काफ़ी कार्रवाई होती है, जो गरीबों की आसियाने उनको ढहा दिए जाते हैं, तो क्या इसमें प्रशासन उनके जो अतिक्रमण करते हैं उनको नहीं हटा पा रही है? क्या कारण है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अतिक्रमण जो भी सामने आती है हमारी रिपोर्ट, तो हम लोग हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अतिक्रमण काफ़ी पहले से शहर में है, कई जगह पे नालियों पे भी। तो हम लोग निरंतर उसमें प्रयास रहते हैं कि जहाँ जहाँ हम संभव हो सके वो हम करा देंगे अतिक्रमण। सर, जैसे भवन नदिया में चल रहा है इस समय लेट समथिंग 1 महीने 2 महीने एक इंजीनियर के पास पड़ी रहती फाइल क्यों पेंडिंग पड़ी है? नहीं, ये कि एक्चुअली में लॉकडाउन लगा हुआ था, आवेदन चूँकि उस पर पाबंदियाँ थी नहीं, उसमें ये पेंडेंसी बढ़ी गई थी। और अभी हमने जब से इस चार्ज लिया है तब से काफ़ी पेंडेंसी कम हो गई है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम जो समय सीमा दी गई है उसमें हम कार्य करेंगे। और ये आपको प्रोग्रेस इसमें दिखी भी होगी, आप लोगों ने यदि देखा होगा तो। अभी सर हेल्पलाइन में कई अभी पड़े हुए आवेदन, बोले इस पर फीस का मैटर कैसे क्या फंस रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, जबकि है इनके पर्सनल आईडी में 1 महीने 2 महीने फाइलें पड़ी सिर्फ एक जगह यथास्थिति पड़ी, कुछ फाइल को नहीं बढ़ाया जा रहा है। यदि ऐसी कोई प्रकरण है तो आप या जिससे भी संबंधित है इस प्रकार के प्रकरण, यदि कोई आपत्तियां आती हैं लोगों को तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकती हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि ऐसा प्रकरण है, हम तुरंत उनका निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, 1-2 इन्फॉर्मेशन हमें ये ज़रूर मिली है, 1-2 नहीं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि जो फाइलें प्रस्तुत हो रही हैं कंसल्टेंट की तरफ से या इंजीनियर्स की तरफ से, जो क्या नाम है, प्राइवेट इंजीनियर्स कंसल्टेंट हैं, उनकी तरफ से कुछ कमियां ज़रूर हमारे सामने आई हैं। तो मैंने भी कुछ फाइलों को रोक के रखा है और उनको बोला है कि आप वो कमियों को पूरा करें, जिससे कि आगामी कार्रवाई की जा सके। सर, कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं कि आवेदक जाते जैसे ऊपर चेम्बर, अरुण तिवारी के पास चेम्बर में गए, अरुण तिवारी बोलते हैं इंजीनियर को भेजो मेरे पास, तब फाइल बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निकलवाना पड़ेगा। वहाँ सामने लेन देन हुई आपकी? हाँ, एक्सिस बैंक सामने वहीं पे आए थे ऑफिस के पास। कौन आए थे? नंद किशोर। कब लेन देन हुई है आपके? ये करीबन 2-2.5 महीने हो गए। ये 28 या 18 तारीख को हुई।
पिछले महीने 7, हाँ 7 या 6 को है मेरे ख्याल से। शाम को करीबन 6, साढ़े 6 के आस। कितने लोग गए थे आपसे पैसे लेने? एक ही व्यक्ति, वही। नंद किशोर कुमार। और वही बोलते हैं कि डीसी साहब कहते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, जबकि हमसे डीसी साहब से ऐसी कोई बात नहीं, ना हमारी कोई पर्सनल उनसे कोई दुश्मनी, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है, और जब भी हम जाते हैं तो वो डीसी साहब को बोल देता है कि ये ऊटपटांग बात करता है, फाइलें बढ़ाने के लिए। फाइलें बढ़ाने के लिए।